केसरिया टेक्सटाइल पे कोई क्यों जुड़ने का यही चीज है कि यहाँ क्वालिटी के साथ जो है आपको रेट भी सबसे कॉम्पिटिटिव रेट मिलेगा और उस कॉम्पिटिटिव रेट में जो ट्रेडर्स, होलसेलर या रिटेलर जुड़ेंगे डेफिनेटली उनको प्रॉफिट आगे आएगा। और जब सूरत आना है तो मैं सबसे अपील करूंगा कि केसरिया टेक्सटाइल आए। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे खास मेहमान हमारे यहाँ पे आए, हमारी कंपनी पे विजिट उन्होंने किया, उन्होंने माल भी लिया। नाम है उनका आसिफ इकबाल अंसारी सर और वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आए। मटिया बुर्ज में उनका जो शॉप का नाम है वो सुल्ताना फैशन करके है। अगर वेस्ट बंगाल के कोई भी कस्टमर्स अगर देख रहे हैं ये वीडियो और अगर कलकत्ता से आप माल खरीदते हो तो इनकी शॉप पे जरूर आप जाके आना। वहां पे आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का माल भी मिलेगा और इकबाल भाई भी वहां पे आपको मिलेंगे और उनका व्यवहार और उनकी वाणी आप सुन के आप खुद आज बोलोगे कि इनका नेचर इतना बढ़िया। इन्होंने इतनी सारी जगह पूरे वर्ल्ड वाइज इन्होंने पूरा घूमे हैं, उन्होंने वहां पे काम भी किया है। गल्फ कंट्री में इन्होंने पूरी जितनी गल्फ कंट्री है उन्होंने मेरे को बता रहे थे, सारी जगह वो जाके है। फिर इंडिया आके इन्होंने कलकत्ता के अंदर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया है। तो इनके साथ बातचीत करते हैं इन्होंने कैसे कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया और इनको कपड़ों का बिजनेस ही क्यों पसंद आया। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बताइए सर, आपने कैसे जर्नी स्टार्ट करी। थैंक यू वेरी मच रितेश भाई। और मैं जो व्यूअर हैं जो देख रहे हैं आज हमारे, मैं सबको धन्यवाद करता हूं और वेलकम करता हूं केसरिया टेक्सटाइल पे। आप लोग सबको आए और यहाँ पे आके खुद एक्सपीरियंस करें। मेरा यहाँ पे आना 2 दिन पहले हुआ था। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया, आने के बाद हमने जो सेटअप देखा, वो सेटअप देखने के बाद मुझे लगा कि वाकई काम करने का क्या तरीका होता है जी। क्योंकि मैं अपने अभी R&D प्रोसेस में हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में हूँ, तो एक्सटेंसिव मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो उस रिसर्च के दौरान मुझे पता चल रहा है कि 2 चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कपड़े की दुनिया में, वो है आपका क्वालिटी ऑफ फैब्रिक और सेकंड है उसका मैन्युफैक्चरिंग रेट। कि आप जब अच्छी क्वालिटी की कपड़ा खरीदेंगे और उसको मैन्युफैक्चर करके एक अच्छे रेट में जब बेचेंगे तो ग्राहक कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा है और सीधा जो है केसरिया टेक्सटाइल आएगा। तो ये एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ केसरिया टेक्सटाइल पे कोई क्यों जुड़ने का यही चीज है कि यहाँ क्वालिटी के साथ जो है आपको रेट भी सबसे कॉम्पिटिटिव रेट मिलेगा और उस कॉम्पिटिटिव रेट में जो ट्रेडर्स, होलसेलर या रिटेलर जुड़ेंगे डेफिनेटली उनको प्रॉफिट आगे आएगा और जब उनका ग्रोथ होगा तो केसरिया टेक्सटाइल अपने आप में खुद आगे बढ़ेगा। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस विद दी केसरिया टेक्सटाइल। थैंक यू सो मच सर। इसके लिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया और आज किस ऊंचाई पे आप पहुंचे। सर ये बिजनेस, मैं एक बैंकर था, दुबई में मैं बैंक में काम किया करता था। वहां से फिर मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे इंडिया आना पड़ा और मैं जिस जगह में रहता हूँ वेस्ट बंगाल कोलकाता मेटिया बुर्ज में, तो मेटिया बुर्ज एक गारमेंट का एक बहुत बड़ा हब है। एक वहाँ पे किड्स वेयर का इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट में आप बोल सकते हैं। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं क्यों इस इलाके में हूं तो इस चीज से बेनिफिट क्यों नहीं हासिल करूं। तो वो प्रेरणा मुझे मिली और हमने देखा कि बहुत लोग वहां पे ग्रो कर रहे हैं कपड़े के बिजनेस में। तो उसे लेते हुए हमने लास्ट ईयर अपना ये कंसेप्ट बनाया कि मैं भी कपड़े का काम शुरू करूं। और जब शुरू करने का जब प्लानिंग आया, फिर गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो सबसे पहले कपड़े में माइंड में आता है। जब गुजरात आना है तो गुजरात में सूरत आना है और जब सूरत आना है तो मैं सबसे अपील करूंगा कि केसरिया टेक्सटाइल आए। सही बात है सर, आपने में इतना प्यार दे रहे हो, आप हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। एक चीज पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि कपड़ों का बिजनेस का आपके पास में एक्सपीरियंस तो नहीं था, आप पहले बैंक में काम करते थे, तो ये एक्सपीरियंस आपको समय के साथ रहते रहते मिला या आपने पहले से आपने कभी कपड़े के बारे में ज्यादा जानकारी आपको थी? देखिए, जो कपड़े का बात जो है, दुनिया में 3 चीज जो हमेशा हम लोग फिल्मों में देखा कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। इंसान पैदा होता तो कपड़े पे आता और जाता भी तो कपड़े पे। तो खुद पहन के इंसान को कपड़े का टेस्ट समझ में आता है। और 1 साल में मैंने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी किया है, रिसर्च किया है पर्सनल लेवल पे एक्सपर्ट्स के लोग के साथ में कि कपड़े का क्या फैब्रिक बनता है, किस तरीके से बनता है, उसका इन एंड आउट क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, होलसेल कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो मैंने 1 साल पूरा जो है कपड़े को सीखने में, और मुझे लगता है कि शायद मैं अभी 1% भी नहीं सीख पाया। ये एक समुंदर के जैसा है और मैं लहरों के किनारे खड़ा होकर सिर्फ देख रहा हूँ कि समुद्र कितना बड़ा है। ये समुंदर कितना बड़ा, जिसे अभी नाप नहीं सकते। सही बात। तो ये सीखने का जगह है और ये मेरे ख्याल से मैं शायद बूढ़ा भी हो जाऊं तो पूरा तरीके से सीख नहीं सकूंगा। सही बात। एक लास्ट क्वेश्चन है सर,
सुल्ताना फैशन आपने अपनी फर्म का नाम रखा है, आप इसको कहाँ तक देखते हैं और कहाँ तक आप इसको फैलाना चाहते हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ की जर्नी के अंदर इसको? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, सुल्ताना मेरी लेट मदर का नाम है, मनोवर सुल्ताना उनका नाम था, जो लास्ट डेथ हो गया उनके, तो उनके मेमोरी पे जो है हमने नाम रखा। और एक्चुअली ये बिजनेस के जो प्रोप्राइटर हैं वो मेरी वाइफ है। ओके। मेरी वाइफ है, सबीरा हलीम अंसारी नाम है उनका, वो मेरी वाइफ है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हेल्प जो है वो मेरे तरफ से, बट वो कंपनी की मालिक वो हैं। आप समझ लीजिए मैं उनके स्टाफ हूँ। वजह ये है औरतों के लिए, इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगा कि जो हमारी बहनें हैं, मेरी माँ है, जो घर पे रह के बिजनेस करना चाहती हैं, जो एक एम्प्लॉयमेंट है, जो हर जगह में जो है मतलब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, तो ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, इसको आपको करना होगा। तो आज हमारे यहाँ एक मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली से आके हम खुद चाहते हैं कि हमारी जो बच्चियां, हमारी औरतें जो पढ़ी हैं वो आगे जाएं। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। तो आज हम उनको वो वुमेन एम्पावरमेंट दिए। और औरत कपड़े से ज्यादा अच्छा समझती नहीं है, हम बिजनेस समझ सकते हैं और वो कपड़ा समझ सकती हैं। तो मैं उनके आगे बढ़ाने के लिए, जहां तक हमारा बिजनेस का बात है, तो हमने टारगेट किया है कि 2025 तक हम ऐसा 5 रिटेल काउंटर जो है अपना अक्रॉस द सिटी खोले। और जिस तरीके से रितेश भाई से बात हुई है कि ये हमें बैकअप पूरा देंगे, तो हो सकता है 5 से 50 अक्रॉस दी स्टेट हम लोग नहीं बल्कि अक्रॉस दी इंडिया हम लोग खोल सके। तो सर, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी कंपनी हमेशा आपके साथ में रहेगी। आपने देखा, आसिफ भाई से बात की हम लोगों ने, इनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि आने वाले भविष्य में इनकी वाइफ भी साथ में इस बिजनेस में साथ सहयोग देगी। तो आप अपने आप को कमजोर कहाँ समझते हो, वो आप खुद सोचिए कि जब आसिफ भाई दुबई से यहाँ इंडिया आके कारोबार कर रहे हैं और उनको पता है कि मुझे कारोबार भी, मुझे उनका विजन भी इनका क्लियर है कि मुझे कैसे बिजनेस करना है। इनसे मेरी बातों में बात हुई कि जिस इलाके के अंदर मैं ये काम करता हूँ, ये मैंने शॉप ओपन की है, वहां पे एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर वहां पे अच्छी ग्राहकी होती है, क्योंकि जो इनका इलाका है वो मुस्लिम बेल्ट का इलाका है। तो वहां पे ईद की अच्छी ग्राहकी बहुत अच्छी है। अभी जैसे ईद का समय है तो इनके पास अच्छी क्लाइंटेज है। अभी ये जैसे दूसरे स्टोर या तीसरा स्टोर खोलेंगे तो ये जहाँ पे साड़ी का मार्केट ज्यादा है तो वहां पे भी ये अपना आउटलेट खोलना चाहते हैं। जहाँ पे कुर्ती का मार्केट बहुत ज्यादा है तो अपने एरिया में एक्सपांड कर रहे हैं। इनका विजन क्लियर है, इनको कैसे काम करना है, इनको अपनी फैमिली को कैसे आगे बढ़ाना है। इनके बच्चे भी है जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका भविष्य भी ये लोग साथ साथ में देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप क्यों नहीं कर सकते हो इस टाइप का काम। जब आसिफ भाई इतने समझ से, इतनी तरीके से ये अपने आप को समझा रहे हैं और आपको भी समझाए और हमारी कंपनी के लिए भी मार्गदर्शक बने आज के दिन, तो आप भी क्यों ना इनकी बातों को देख के प्रेरणा लीजिए। और मेरा यही कहना है, अगर आपके पास में समय की उपलब्धता है या आप अपने जीवन को उभारना चाहते हैं तो आप कोई भी ना कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो सके। तो दोस्तों, आज का ये हमारा इंटरव्यू था इनके साथ में, बहुत अच्छा रहा। हमें आशा है आसिफ भाई को भी अच्छा लगा होगा। तो आसिफ भाई, दर्शकों को एक बार अपनी तरफ से कुछ कह दीजिए और आज का ये वीडियो हम लोग वहीं समाप्त करते हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो कपड़े के बिजनेस में पहले से हैं, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया होगा कि मार्केट में क्या है और क्या नहीं है। तो आप अपने खुद से एक्सपीरियंस करने के लिए आप केसरिया टेक्सटाइल में आए, जो सूरत में है, रिंग रोड में है, मिलेनियम 1 बिल्डिंग में है, और आप आके खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि केसरिया टेक्सटाइल क्यों भीड़ से अलग एक कंपनी अपना नाम बना रहा है, आसमान में एक सितारे के जैसा चमक रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मार बहनों से कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं आगे में, तो केसरिया टेक्सटाइल आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाना चाहता है, जो खुद भी आगे जाना चाहता है और आपको भी ले जाना चाहता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम